हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है फिज़िकल वर्ल्ड। एंड यस, जो डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको फ़िज़िक्स की क्लास 11th की। सो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, तो हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर करेंगे आज की क्लासेस में, ठीक है, जो हमारी बेसिक्स होंगी और जो आपकी एक क्यूरियोसिटी लाएगी कि हाँ, हम फिज़िक्स पढ़ क्यों रहे हैं। नो डाउट आपने फ़िज़िक्स पहले भी पढ़ा है, बट रियल वर्ल्ड में आप अब जानोगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है। ठीक है, हमने वो सारी पढ़ाई जो बिफोर 10th की थी या फिर 10th में की थी, तो जस्ट हम उन सब चीज़ों को अब अप्लाई, आप लैब में भी जाओगे अब, तो आप उन चीज़ों को अप्लाई करोगे, कुछ चीज़ों को आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, तो एक्चुअल मायने में आपको फ़िज़िक्स अब समझ आएगी। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं। फर्स्टली, साइंस क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। हम डेफिनेशंस में नहीं जाते हैं। बेसिकली साइंस क्या है, देखो, हमारे को नेचर में बहुत सारी चीज़ें, नेचर ने अपने नेचर का अपना लॉ है। ठीक है, कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी चीज़ें बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, तो नेचर ने एवरीथिंग सेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, अब हम क्यों आए यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि भाई ये हो कैसे रहा है, हवा चल कैसे रही है, क्या हम हवा बना सकते हैं, क्या हम हवा क्रिएट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें तो हुई हैं। जो फर्स्टली जिसने क्या कि फ़ैन बनाया होगा, उसने यही तो देखा होगा कि हाँ, मतलब नेचर से हवा आ रही है, मतलब इसका एक उसने फील किया होगा कहीं ना कहीं एयर को। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, चीज़ें देखी कि हाँ, ऐसे ऐसे करके हम पहले तो वो एक पवन चक्की आपने सुना होगा। ठीक है, क्लास 12th में, सॉरी ये 10th में। ठीक है, तो वहाँ से एक बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करते करते फिर आज हमारी जनरेशन एसी तक पहुँच गई है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो है हमारा साइंस क्या है, जो हमारे पास नेचर ने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, हमें उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई करना है, अप्लाई करना है, अपने कन्वीनियंस के लिए, दूसरों के कन्वीनियंस के लिए उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये साइंस है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसको समझो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर में, सो डैट वी कैन प्रिडिक्ट, कंट्रोल एंड मॉडिफाई इट। ठीक है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें कि हाँ भाई, ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको कंट्रोल कर सके। अगर उससे हमें नुकसान हो रहा है नेचुरल फिनोमिना से, तो हम उसको कंट्रोल कर सके। जैसे कि हमारा क्या था, बाढ़ आने लगे, नेचुरल ने, ये नेचर की वजह से हुआ। ठीक है, बाढ़ आने, हमने बांध बना दी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं नेचर की, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है, तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है, और उसको मॉडिफाई भी कर सकें। अगर नेचर ने दे दिया, वो थोड़ी रफ टफ है, तो हम उसको और इम्प्रूव कर लें। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद जस्ट ये डेफिनेशंस हैं, तो इनका कुछ मतलब नहीं है। एंड नेचुरल साइंसेस, ठीक है, तो नेचुरल साइंसेस में वही है कि जो आपने बस नेचर ने आपको जो चीज़ें दी हैं उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो आप करोगे कैसे, किससे, तो इसीलिए साइंस अगर हम देखें तो हर जगह तो साइंस ही है। ठीक है ना, तो अगर हम इसीलिए हमने क्या किया है, इन ऑब्जर्व करने के तरीक़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एक बायोलॉजी में, कि हाँ, यूनिवर्स में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो आप देखो, फिज़िक्स देखता है कि हाँ, लाइट कैसे जा रही है, पंखा कैसे चल रहा है, फ्रिज के लिए देखता है, सभी चीज़ों के लिए ये देखता है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या देखती है, केमिस्ट्री आपका बेसिकली इसका बॉडी में भी थोड़ा, हाँ, थोड़ा ही नहीं, काफ़ी रोल होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके मेडिसिन्स वगैरह बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, खाना है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये केमिस्ट्री यानी मेल मिलाप, ये सभी चीज़ों का तालमेल देखता है, तालमेल देखता है। ठीक है, एंड बायोलॉजी, तो आपको बताइए कि बायोलॉजी में हम एनिमल्स के, अपनी बॉडी के सभी चीज़ों, जो ह्यूमन्स होते हैं, इन सब के, हम इनके शरीर जो भी है, हम इनके
ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, हम इनके अगर कोई डिसीज़ होता है तो हम इसके बारे में देख सकते हैं कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं, शरीर में कैसे हो रही हैं, एनिमल्स में कैसे हो रही हैं, ह्यूमंस में कैसे हो रही है, डिफरेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। नेचुरल साइंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक ब्रांच साइंस की ही ब्रांच है, विच इज़ डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो और इसको समझ सकते हो ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है। नेचुरल फिनोमिना ही है सारी चीज़ें। ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द बेसिस of an observation. It consists of physics, chemistry and biology. Okay. So physics क्या है? ठीक है। तो अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर यूसेज इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। ठीक है। फिजिक्स क्या है? हमारे पास बेसिक लॉज, वही बताएं मैंने आपके, नेचर के लॉज हैं। ठीक है। तो उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड वेरियस नेचुरल फिनोमिना, जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, फिनोमिनाज मतलब जो भी प्रक्रिया हो रही है नेचर का, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। फिजिक्स कैन बी कॉल्ड एज अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मूवमेंट थ्रू स्पेस एंड टाइम। ठीक है। तो फिजिक्स आसान शब्दों में हम जो है नेचर के लॉज एंड नेचर के फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं इन द फिजिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, सम फंडामेंटल फोर्सेस इज नेचर। ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट नहीं, ठीक ठाक टॉपिक है, तो हम इसको अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है। आज हाँ, तो इसकी एक डिफरेंट वीडियो आएगी, क्योंकि हम इसमें हम पहले इस फोर्स को डिफाइन करेंगे और इसके 4 टाइप्स होते हैं फोर्स के, तो इस पूरे टॉपिक को हम इकट्ठा ही कवर करेंगे ताकि जो डिफ्रेंशिएशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। और आज बस, और अब ये लग रहा होगा कि हाँ इस चैप्टर में से आता क्या है, इस चैप्टर में से आपको ओनली ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, ओनली 2 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा भी हार्डली तो। जस्ट इसकी कोई भी जो 4 फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें से कोई एक डेफिनेशन आ सकती है कि हाँ ये क्या होता है, और या फिर चारों फोर्सेस जो हम पढ़ेंगे उसका एक डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। तो वो डिफरेंस मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है। और आगे वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।